बैठक रखा गया पत्रकार वार्ता। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज सिंह जी, दिल्ली से राष्ट्रीय केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी, दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय सुरेश कटेच जी, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल जी, प्रदेश संगठन सचिव सिंगरौली जिले के चुनाव प्रभारी माननीय आशीष सिंगराहा जी, मैं स्वयं संदीप शाह, प्रदेश संगठन सचिव आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी और साथ में साथी आए हुए हैं चलन सिंह। हम चाहेंगे कि पत्रकार वार्ता प्रदेश अध्यक्ष जी शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सबका आज की पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सभाओं के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, आप सबके माध्यम से अपना विस्तार कर रही है। साथ ही पार्टी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी भी कर रही है। उसी कड़ी में 25 दिसंबर को पिछले महीने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आवास में प्रदेश प्रभारी और दिल्ली सरकार में मंत्री माननीय गोपाल राय जी की उपस्थिति में बैठक हुई। उस बैठक में हमने तय किया कि पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव लड़ेगी। आगामी चुनावों में पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रत्याशी उतारेगी। उसी के तहत केंद्र से अरविंद जी और गोपाल राय जी के निर्देश पर 2 पर्यवेक्षक साथी नियुक्त हुए हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, आप केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं। हमारे पुराने साथी लंबे समय से पार्टी में भूमिका निभाते रहे हैं। सुरेश कटेच जी हैं, आप आंदोलन के समय के साथी और लगातार कई राज्यों में संगठन का काम आप करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी की जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया 18 तारीख से 18 जनवरी से शुरू है। हमने ग्वालियर संभाग का ग्वालियर में प्रत्याशी चयन का कार्यक्रम किया। उसके बाद नीमच के इलाके में नीमच, मंदसौर और रतलाम के लोगों के लिए नीमच में प्रत्याशी चयन का कार्यक्रम, फिर इंदौर, उज्जैन, बुंदेलखंड के लिए हमने सागर में प्रत्याशी चयन का कार्यक्रम आयोजित किया। कल हम दमोह में थे। दमोह के बाद चूंकि किसान भाई मैहर में अनशन आंदोलन कर रहे थे तो हमने कल वहां भी समर्थन दिया। मैं आपके बीच में 2-3 बिंदु रखना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है। आज जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में समाज का, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, हर वर्ग परेशान है। चाहे व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान है। किसान तो पिछले 59 दिन से लगातार देश की राजधानी की सीमाओं में आंदोलन कर रहे हैं। जो अध्यादेश के माध्यम से 3 कानून सरकार लाई है, उसके विरोध में वो अपना ही नहीं बल्कि इस देश का भविष्य बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसमें कई किसान भाई शहीद भी हुए हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय इकाई से लेकर प्रदेश की इकाई और जिला इकाइयां, सब लोग किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जब जो सरकार 2 रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करने वाली सरकार सत्ता में आती है तो 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर, कई एजेंसियां बताती हैं कि 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार छिन गए हैं। अब युवा जो इंजीनियरिंग की डिग्री लिए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी किए बेरोजगार घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे हालात हैं कि 48 रोजगार कार्यालय हैं जहां 28 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार रजिस्टर्ड है। 7.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अन्य राज्यों में कुछ काम करते थे, वो लॉकडाउन के समय छोड़कर आए और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार उनको रोजगार देना तो दूर, उनसे ठीक से वार्तालाप तक नहीं किया गया। जहां एक तरफ देश की परिस्थितियां ऐसी हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के हालात दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रहे हैं। जो लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनमें लोगों की जहां आस्था है उस आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। मार्च 2020 में जो घटना मध्य प्रदेश के अंदर घटी, चाहे वो कांग्रेस के लोग बिके हों या भाजपा के लोगों ने खरीदा हो, या चाहे कांग्रेस के लोग कूटे हों या भाजपा के लोगों ने तोड़ा हो, लेकिन इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश के अंदर जो भी लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं उनकी आस्था क्या है। ऐसी परिस्थितियों में जब खूब पैसे बहाए जाते हों और प्रदेश की जनता का पैसा बार बार चुनावों में खर्च किया, ना रोजगार के लिए पैसा है, ना कुपोषण से लड़ने के लिए पैसा है, ना महिला सुरक्षा के लिए पैसा है, ना किसानों के मंडी में सुविधा देने के लिए पैसा है, ना उनको उचित मूल्य देने के लिए पैसा है। खाद बीज की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान लगातार बोलते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन उनको हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा है। उनको ये जो राजनीति है उस समय घोषणाएं करने के लिए लगातार पैसा है। आप सबसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तीसरे विकल्प की जनता राह देख रही है, उस विकल्प के स्थान को भरने के लिए आम आदमी पार्टी और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। हमारी कोशिश होगी कि हम प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय चुनावों के तहत और जो आगामी, चूंकि पंचायत चुनाव सिंबल में नहीं होते हैं पर हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों में भी हैं, पंचायत चुनावों में भी हम मजबूत प्रत्याशी देंगे। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक तरीके से क्रिकेट में जैसे क्वार्टर फाइनल होता है, ये क्वार्टर फाइनल है। 2023 में आम आदमी पार्टी इसको सेमीफाइनल भी बनाएगी और 2024 में इस देश के अंदर फाइनल भी होगा। साथियों, पत्रकार बंधुओं, जिस तरीके से तमाम जगहों पे जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कराती आई है, वो चुनाव कहीं ना कहीं जिन मूल्यों पे होना चाहिए, जिन विषयों पे होना चाहिए, उससे भटक गए। चुनाव गुंडागर्दी पे, जात पात पे, धन बल बाहुबल पे ऐसे चुनाव होते रहे हैं। तो चुनाव आम आदमी पार्टी का प्रयास होगा, अगला चुनाव हमारे बच्चों के स्कूल के लिए, जो लोग अस्पतालों के लिए तरस रहे हैं, उनके इलाज के लिए, वार्डों में चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की हो, चाहे महिलाओं के पेंशन की हो, चाहे राशन की हो, तमाम तरह की समस्याओं के लिए वो चुनाव, चूंकि आम आदमी पार्टी मैदान पे होगी, हमारी कोशिश है कि चुनाव को जनता के मुद्दों पे केंद्रित किया जाए, ये हमारा प्रयास है। साथ ही हमारा जो विकल्प देने का प्रयास है, वो प्रयास खाली इसलिए बस नहीं है कि फलाने भैया जी को हटाकर ढेकाने भैया जी को हम पार्षद बना दें या फलाने दीदी को हटाकर दूसरी दीदी को हम महापौर बना दें। हमारा प्रयास है कि जो जनता, जो वो बूढ़ी माँ अपने पेंशन के लिए तरस रही है, बैठ रही है, लगातार ऑफिसों के चक्कर लगा रही है, भ्रष्टाचार के भेंट उसकी पेंशन चढ़ रही है, जो बच्चे स्कूल के लिए तरस रहे हैं उनके स्कूल के मुद्दे, जो बीमार लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, डॉक्टरों के यहाँ बड़ी बड़ी लाइन लगा के हैं उनके इलाज के लिए, जो यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं। मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन में सरप्लस है। इस प्रदेश में देश की सबसे महंगी बिजली शिवराज सिंह चौहान देते हैं। अभी रेट भी 6% बढ़ाने वाले हैं। जब चुनाव आता है, 1 महीने का बिल माफ किया जाता है, अगले महीने 3 महीने का वसूल लिया जाता है। तो हम इन चुनावों को जनता के मुद्दों पे केंद्रित करना चाहते हैं और जो लोग सामने लाना चाहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए, उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहते हैं कि आप आए, चुनाव लड़ें। हमारी कोशिश है, यहाँ हमारे पीछे कार्यकर्ता भी बैठे हैं, हमारा प्रयास है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, वो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसी जाति धर्म, कोई भाषा बोलने वाला हो, कोई व्यापारी हो, कोई मजदूर हो, कोई मालिक हो, किसी तरह का व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, वो चाहे
अच्छे लोग भाजपा में बैठे हों, चाहे कांग्रेस में बैठे हों, चाहे बसपा में बैठे हों, उन सबका स्वागत है। हमारा प्रयास है हम जनता के सामने पूरा विकल्प दें, मजबूत विकल्प दें और इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं उनको बदलें, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जो आस्था है जनता की मजबूत करें और पूरा विकल्प जनता के समक्ष ईमानदारी से हम देंगे। जनता का जो आदेश होगा वो सर माथे पे होगा। जनता हमें आदेश देगी कि आपको सड़क पे संघर्ष करना है, सर माथे पे होगा। जनता हमें आदेश देगी रीवा नगर निगम क्षेत्र में आपको अंदर जाके काम करना है, पार्षद बन के वो सर माथे पे होगा। महापौर जनता बनाएगी वो सर माथे पे होगा। हमारा प्रयास है कि जिस तरीके से हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा दिल्ली के अंदर वो करके दिखाया है, चाहे वो शिक्षा जगत का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का काम हो, चाहे किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा से लेकर उनको जो उनकी यात्रा के फ्री करने का काम हो, या इस देश की सबसे सस्ती बिजली देने का काम हो, तमाम तरह का जो मॉडल उन्होंने दिल्ली के अंदर करके दिखाया है। के लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये हिम्मत करके दिखाई कि 5 साल सरकार के सामने और मीडिया के सामने आकर कहा कि अगर हमने काम किया हो तो आप हमको वोट दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री की ये हिम्मत नहीं हुई। तो हम उस पार्टी आप सबसे मैं अपनी बात पूरी करने से पहले पर्यवेक्षक महोदय को बुलाने से पहले एक आग्रह भी करना चाहूं। आप बिंद क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग के से आते हैं लोग, पत्रकार बंधु लोग, आप लोग देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपसे मेरा निवेदन है कि आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है कि हम पूरा विकल्प दें, उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए। हम बड़ी होर्डिंगों में नहीं दिख रहे होंगे, हम ये मानते हैं, हम बड़े पोस्टरों में नहीं दिख रहे होंगे, ये मानते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम जनता के दिल में अपनी तस्वीर जरूर बनाएं। उसके लिए हम प्रयासरत हैं दिन रात। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। इस दौरान कभी हमसे कोई चूक हो, गलती हो, हम सार्वजनिक रूप से उस गलती को स्वीकार भी करते हैं, उस गलती को सुधारने में भी विश्वास रखते हैं, उससे सीखते हुए आगे बढ़ने में और जनता के सामने पूरा और ईमानदार विकल्प रखने में हम प्रयासरत हैं। तो आप सबके सहयोग, आप सबके मार्गदर्शन, आप सबके सुझाव सादर आमंत्रित हैं कभी भी। मैं चाहूंगा कि हमारे पर्यवेक्षक दिनेश प्रताप सिंह जी और सुरेश कठैत जी आप लोगों में से कुछ बात आप रखें, फिर उसके बाद हम मीडिया के साथियों का सवाल भी ले लेंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी की भूमिका हमेशा से शुरू से साफ सुथरी और स्वच्छ रही है। उसी आधार पर हमारे पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और मध्य प्रदेश के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी के निर्देशन पे पार्टी की विचारधारा को लेके, आम आदमी पार्टी के संदेश को लेके हम मध्य प्रदेश की जनता के बीच आए हैं। और हर पार्टी की चुनावी एक प्रक्रिया होती है। हमारी पार्टी ईमानदार प्रत्याशी को, स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को सेवा में उसका किस प्रकार का योगदान रहा है, उसकी योग्यता क्या है, क्रांतिकारी विचारधारा का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। उस आधार पे हमने 3 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया का प्रोग्राम बनाया है। ये चयन प्रक्रिया जो कि 27 को पूरा हो रहा है। बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं, 1-to-1 प्रत्याशियों से बातचीत हो रही है। जो प्रत्याशी पार्टी के मापदंड पे, पार्टी की विचारधारा के मापदंड पे, क्रांतिकारी भावना में जो काम करना चाहते हैं और आम आदमी के तौर पे
दिल्ली के मॉडल को जो लोग जानते हैं, दिल्ली के मॉडल को लेके हम मध्य प्रदेश की जनता के बीच में आए हैं। और जो मैं देख रहा हूं इस मध्य प्रदेश के अंदर और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, साझा दुकानदारी का व्यापार चल रहा है। कहीं पे सरकारें 5-5 साल का समझौता करके बैठी हैं और उन्हें बचा रही हैं, कहीं पे 10-10 और कहीं पे 15-15 साल का समझौता करके अपनी दुकानदारी चला रही है। भाजपा की सरकार है वो कांग्रेस के उस समय की सरकारों में बैठे हुए लोगों को बचा रही है, जहां पे कांग्रेस की सरकार है वो भाजपा के लोगों को बचा रही है। हाल की ही घटना आप लोग जानते हैं, किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार बनाई, लेकिन नेताओं ने क्या किया, जिनको आपने चुन के भेजा उन्होंने क्या किया। तो सरकार में जो मौजूदा सरकार में बैठा हुआ है, जनता की उनके दिमाग में उनके सामने कोई कीमत नहीं है। वो अपने अधिकार से राजनीति करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं यहां डीजल का भाव क्या है, पेट्रोल किस भाव से बिक रहा है, टोल के नाम पे किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को लूटा जा रहा है। इस प्रथा को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी विकल्प के रूप में देखी जा रही है। और मैं देख रहा हूं प्रत्याशियों के माध्यम से उनमें काफी उत्साह है, वो बदलाव चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं, दिल्ली के विकास मॉडल को देखते हुए पूरे देश की जनता विकास बदलाव चाहती है। और अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से ये प्रमाण जो उन्होंने दिल्ली के मॉडल से दिया है, लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की सरकार पूरे देश में होनी चाहिए। और दिल्ली ही नहीं और ये भारत देश ही नहीं, ऐसे ऐसे कार्य दिल्ली में हो रहे हैं जो दुनिया के किसी कोने में नहीं हो रहे हैं। तो यहां की जनता जागरूक है, समझदार है, भोली भाली भी जानी जाती है। सरकार की तरह यहां पे कोई सरकार काम करे, हो रहा है काम हो। इन्हीं सारे संदेशों को लेके मैं और मेरे साथी सुरेश कठेत जी मेरा आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि भारत देश को दुनिया के नक्शे पे नंबर 1 पे देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल है तो ले लीजिए। पंकज जी, एक सवाल मेरा है। आपने अभी कहा कि भाजपा, कांग्रेस, बसपा के लोग, अच्छे लोग जो हैं, उनको हमारे यहाँ स्वागत है। क्या आपको अपने या उनमें प्रताप को नहीं ढूंढे मिल रहे प्रत्याशी? देखिए, हमारे कार्यकर्ता सबको पता है कि ये एक प्रक्रिया है। जो कार्यकर्ता पार्टी ने हर बैठक में बोला, कार्यकर्ता जिस स्तर का चुनाव लड़ना चाहता है उसका स्वागत है। और कार्यकर्ता हमारे कई सारे चुनावी प्रक्रिया में आगे आ रहे हैं, लेकिन हमारी प्रक्रिया हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, जो बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है उसके लिए, सबके लिए समान प्रक्रिया है। आपको उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। यहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त होकर आए हैं, सबके लिए है। बस हम ये कह रहे हैं कि हमारे अपने स्वार्थों से ऊपर ये देश है, ये देश बचाने का समय है। तो जो लोग भी अच्छे लोग हैं, कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म में, उनका तहे दिल से स्वागत है। वो चेहरे कम नजर आ रहे हैं जो विधानसभा 2018 विधानसभा चुनाव में, वो कहाँ? ये पार्टी की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब यहाँ कुछ साथी बैठे हैं, सब पुराने ही साथी हैं। सब साथी इस तरफ नहीं बैठ सकते, कुछ साथी उधर भी बैठे हैं, तो सब लोग हैं साथ चल। मैं यहाँ मंच की बात नहीं कर रहा हूँ जी, फील्ड नजर नहीं आती।
देखिए, ये प्रदेश के अंदर 208 सीटों पे चुनाव लड़ा, तमाम तरह के साथी हमसे जुड़े, कई सारे साथी हमारे साथ हैं। ये सब पार्टियों में, ऐसा नहीं कि खाली आम आदमी पार्टी में, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो उद्देश्य है कि हम जनता के सामने उनका विकल्प, उनको मजबूत विकल्प दें, जनता के मुद्दों को राजनीतिक केंद्रों पर लाएं, उस प्रयास में आम आदमी पार्टी लगातार है। कभी कोई साथी कहीं है जिसमें हम लोग जुड़े, जिनकी अपनी रोजी रोटी भी है, जिनकी अपनी निजी जिंदगी भी है, तो कुछ साथी अपनी रोजी रोटी में वापस लौट जाते हैं, घर परिवार भी चलाना है, कुछ साथी फुल टाइम दे पाते हैं, कुछ साथी पूरा हाफ टाइम दे पाते हैं, ऐसे भी साथी। निकाय चुनाव में आप नगर निगम तक सीमित रहेंगे कि नगरीय निकाय, क्योंकि 11 नगरीय निकाय भी है? हमारा प्रयास है कि नगरीय निकाय चुनाव में, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, सभी जगह जनता के सामने हम पूरा विकल्प दें, हमारा ये प्रयास है। उसी के तहत ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से, किसी भी जाति धर्म का कैसा भी व्यक्ति, यहाँ पे स्वागत है, वो फॉर्म भर सकता है। हमने फॉर्म लॉन्च किया है। हमारे सभी 52 के 52 जिलों में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। रीवा के लिए भी चुनाव प्रभारी बने हैं। आर के कटियार जी पीछे हैं, वकालत करते हैं। आप यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं। विनोद जी हैं, वो सागर से हैं, पत्रकार साथी रहे हैं। आप शहडोल के चुनाव प्रभारी हैं। तो सभी में चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहाँ चुनाव समितियां बनी हैं। कोई भी फॉर्म आता है, चुनाव समिति के पास आता है, वो फॉर्म लेके ये पर्यवेक्षक महोदय के पास आते हैं। तो एक प्रक्रिया के तहत सब लोग उसका संचालन कर रहे हैं। जब चुनाव होता है तभी कार्यकर्ता नजर आते हैं, इससे पहले कहाँ चले जाते हैं? हम ये मानते हैं कि हम कई जगह बहुत सक्रिय हैं, कई जगह हम कमजोर स्थिति में भी हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि संगठनात्मक ढांचे को भी मजबूत करते जाएं, जनता के जो मुद्दे आ रहे हैं उस पे संघर्ष भी करते जाएं, और चूंकि चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया को भी हम मजबूत करते जाएं। तो रीवा में भी सभी वार्डों में हमारा प्रयास रहेगा कि जनसंवाद यात्रा निकले। उस जनसंवाद यात्रा में जो जनता सुझाव दे, उस स्तर पे वार्डों का मैनिफेस्टो बनाएगी आम आदमी पार्टी, और जनसंवाद यात्रा के समापन पे रीवा शहर कैसा, कहाँ अस्पताल की जरूरत है, कहाँ विद्यालय खराब है, कहाँ पे जनता क्या सुझाव दे रही है, उस तरीके के सुझावों के आधार पर शहर के लिए भी मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी जारी करेगी। कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिनके आधार पर आप चुनाव में उतरेंगे? सीवर से लेकर रोजगार की समस्या से लेकर तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये प्रयास रहता है कि हम जनता से संवाद स्थापित करके अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं। वो प्रक्रिया यहाँ भी चलाई जाएगी। हमने दिल्ली से लेकर तमाम जगह वो प्रक्रिया चलाया है। तो यहाँ भी वो जन संवाद यात्रा जल्दी ही आपको प्रेस के माध्यम से बताई जाएगी कि इस दिन से इस दिन तक वार्ड स्तर पे जन संवाद यात्रा चलाई जाएगी, और प्रदेश के साथी जिलों में घूमेंगे, जिला सम्मेलन भी करेंगे। तो जो मुद्दे जनता कहेगी, उन मुद्दों को प्राथमिकता देकर आम आदमी पार्टी उन्हीं पे चुनाव लड़ेगी। आपके दिल्ली में आपकी जो चुनाव केजरीवाल जो जीते थे, वो अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ, लेकिन विधानसभा प्रत्याशी थे तो उन्होंने कहा था कि हम अब ये जमीन बनाएंगे। लेकिन अब नगरीय चुनाव आ गए तब आप लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले कोई जमीन दिखाई नहीं मिला, आंदोलन प्रदर्शन नहीं हुए। मैं समझता हूं कि लगातार आम आदमी पार्टी प्रयासरत है, संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञापन से लेकर तमाम तरह के कार्य होंगे यहाँ पीछे तमाम। आम आदमी पार्टी का प्रयास रहता है कि हम संघर्ष करें। हो सकता है उस संघर्ष में हमसे कुछ कमियां भी, उसको भी हम स्वीकार करते हैं। उन कमियों को सुधारेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन जनता के लिए संघर्ष हमारा, और जनता को मजबूत विकल्प देने का प्रयास, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास आम आदमी पार्टी सतत करती है। यहाँ यही है कि आप विकल्प के रूप में यहाँ नहीं खड़े हो पा रहे, जैसे दिल्ली में आपने आप लोगों का सहयोग चाहिए, बिल्कुल खड़े होंगे। आप खड़े रहिए, बिल्कुल आप लोगों का सहयोग रहेगा, हम बिल्कुल खड़े होंगे। जनता ईमानदार विकल्प के लिए तैयार बैठी। जो मैं पूरा प्रदेश घूम रहा हूँ, आप सब साथी भी हैं, जनता विकल्प की तलाश में है, और हमारा प्रयास है कि हम विकल्प दें। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी उस रास्ते पे नहीं जाएगी। हम दारू मुर्गा नहीं बांटने वाले, हम दंगे नहीं कराने वाले,
हम उस तरीके के लोग नहीं हैं। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। डोर टू डोर जाएंगे, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया वो भी बताएंगे, जनता से पूछेंगे कि आपको क्या जरूरत है, वो भी मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मेहनत करके चुनाव लड़ेंगे हमारे सभी प्रत्याशी, और जो संवैधानिक हमारी गाइडलाइंस है उनके तहत हम चुनाव लड़के यहाँ मजबूत विकल्प देने का प्रयास करें। कौन कौन पार्टी भाई साहब नाम लीजिए ना भाई। यहाँ रीवा चुनाव में मैं तो नाम पार्टी का क्या, अभय मिश्रा का भी लेता हूँ, राजेंद्र शुक्ला का भी लेता हूँ। क्या इन्होंने नहीं बांटा? कोई दिक्कत नहीं। ये लोग या ये कह दें नहीं, कौन सी पार्टी नहीं सिर्फ एक पार्टी छोड़ दो। आम आदमी हमने नहीं बांटा। हाँ, तो फिर जनता का पैमाना तमाम यहाँ जनता, आप एक लाइव चला दीजिए किसी कॉलोनी में जाके, यहाँ पैसा बटा कि नहीं बटा, जनता बोल दे। बाकी सब भाई आपने कहीं देखा है? क्या तय होगा? मंच से हर व्यक्ति यही बोलता है कि मेरे अलावा बाकी सब बेईमान हैं। अरे देवेंद्र जी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, और आप लोगों से बेहतर नहीं। बस ये है कि सच की आवाज कहाँ तक उठाई जानी चाहिए और कहाँ तक दबाई जानी चाहिए। 45 में से कितनी सीटें निकालेंगे आप? मतलब कैंडिडेट क्या तय हो चुके हैं पार्टी के अपने जो चुनाव लड़ेंगे इस बार? हमारे पास लगातार मिलने और एप्लीकेशन देने के लिए लोग आ रहे हैं। कई लोग संपर्क में हैं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ, कुछ अन्य लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। पार्टी की प्रक्रिया के तहत जो उपयुक्त प्रत्याशी होंगे उनको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। हमारे 4C का फॉर्मूला रहता है कि हम किसी करप्ट को टिकट नहीं देते, किसी कैरेक्टरलेस को टिकट नहीं देते, किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देते और किसी कम्युनल को टिकट नहीं देते। ये 4C की बात हमारे नेता 8 साल पहले भी बोलते थे, आज भी हम बोल रहे हैं। उसके इतर जो भी लोग आना चाहते हैं सब लोग प्रक्रिया से गुजरे, जो बेस्ट प्रत्याशी होगा उसका स्वागत है। 45 में से जितने कितनी में सीटें निकालने की उम्मीद है? कमजोर हुई। जी एक सवाल आपके तहत, 45 में से कितनी सीटें निकालने की उम्मीद है? हम जनता के सामने पूरा विकल्प दे रहे हैं। हर वार्ड पे हमारा प्रयास है कि हम विकल्प दें, और जनता जो आदेश देगी वो सर माथे पे। आप लोगों से आग्रह है कि यहाँ बिजली बनती है। कहाँ से भारत की सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, और दिल्ली मध्य प्रदेश से बिजली लेता है। दिल्ली में फ्री है 200 यूनिट तक, लगभग आधी दिल्ली को बिजली फ्री है। यहाँ पे क्या हाल है? बिजली सबसे महंगी है भाई। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली यहाँ पे। तो आप बेसिक मुद्दों को भी उठाइए। टोल यहाँ ऐसे हर 40 किलोमीटर पे टोल है, लाइन लगी है टोलों की, लूट मचाई है। मतलब सरकार लूट मचा रखी है पूरी तरीके से। हर किसी रोड पे चले जाओ आप, 40 किलोमीटर के दायरे में एक टोल पड़ जाता है। मतलब 1 किलोमीटर में अगर गाड़ी चलेगी तो 1 रुपए टोल का देगी। प्रधानमंत्री ने जल्दी टोल प्लाजा बंद कराने की बात कही है। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने जल्दी टोल प्लाजा को बंद कराने की बात। वो तो पता नहीं, वो अभी बोल जाते हैं 15 लाख रुपए भी आने वाले हैं खाते में। आज बोलेंगे टोल हम बंद कराएंगे, फिर वो लोग देखता रहेगा आदमी कि टोल बंद होगा, तब तक दूसरी घोषणा कर देंगे। तो और ऐसी चीजें बोल देंगे कि आदमी टोल भूल जाएगा, आदमी नई तरफ भग जाता है। फिर वहाँ भाई साहब, आपके ये बैनर पर लिखा है रीवा संभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं जोन के सम्मेलन है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रीवा संभाग में एक बार भी नहीं आए, जबकि ऐसा कोई पार्टी का व्यक्ति अध्यक्ष न हो, कोई भी पार्टी है नहीं, जिनका दारू मुर्गा वाली भी है, उनके पूर्व हो वर्तमान हो, ये सब उनको नसीहत दे के गए कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो क्या मानते हैं कि आप यहाँ किस आधार पर आएंगे? हमारी चर्चा विस्तार से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी सरकार को वो कितना हो गया जी? आपने मेरा सवाल सवाल किया, आप अगर जवाब सुन लेंगे। मैं आप सुनना चाह रहा हूँ, बोलिए। हमारी पार्टी के मुखिया से हमारी चर्चा हुई है, और उसी चर्चा के तहत आप दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पूरी प्रक्रिया के तहत पार्टी 8 साल पुरानी पार्टी है, और पार्टी के प्रयास है कि वो ज्यादा से ज्यादा जगहों में पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से गुजरात के सीएम जनता के पैसे से
हवाई जहाज खरीदते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम जनता के पैसे से हवाई जहाज खरीदते हैं और उतने ही पैसे से दिल्ली के सीएम जो हैं महिलाओं की यात्रा फ्री करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दौरे भी होंगे, कार्यक्रम भी होंगे। नहीं, रीवा चलती है भाई साहब यहाँ जी, रीवा से नई दिल्ली चलती है। आएंगे दीजिए, चीजें होंगी, सब होंगी। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये लोग जनता का पैसा कहां उपयोग, वो जनता के लिए जनता का पैसा उपयोग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो किस दिशा में, किस मुहिम में लगे हुए हैं। वो हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा कार्यक्रम उनके कराए जाए और उनसे हम आग्रह करेंगे बिल्कुल। लेकिन प्रतिनिधि के तौर पर आप लोग आए हैं, तमाम नेता आएंगे, संजय सिंह जी आए, पिछले चुनाव में आए थे, तो नेतागण आते रहेंगे, पिछले सीएम साहब भी मुझे याद है। जी जी। पर प्रतिनिधि से काम चलता है। संदीप जी जो कहते हैं जी कि जो अपना मध्य प्रदेश का जो रीवा बिंद क्षेत्र